हेलो गाइस, टीकेएस इंडिया में आपका स्वागत है। गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्काउंट यानी कि छूट। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि डिस्काउंट आपकी सवाल को आपको किस टाइप से करना है। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में आपको डिस्काउंट से आने वाली जितनी भी एग्जाम में सवालें हैं वो सारे सवाल इसमें सॉल्व करवाने वाले हैं। चाहे वो एसएससी जीडी में आई हुई सवाल हो, या फिर एसएससी सीजीएल में आई हुई सवाल हो, या फिर यूपीएससी में आई हुई सवाल हो, या फिर एसएससी सीपीओ में आई हुई सवाल है। कोई भी एग्जाम में जो भी डिस्काउंट से आई हुई सवालें हैं वो सारे सवाल को हम इस वीडियो में आपको सॉल्व करवाने वाले हैं, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छी ट्रिक के साथ। तो गाइस, चलिए हम देखते हैं उन सवालों को। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हाँ गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और गाइस, आपको इस चैप्टर से या फिर अन्य किसी भी चैप्टर से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका सोल्यूशन जल्द से जल्द देने की आपको कोशिश करेंगे। तो चलिए गाइस, फिर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो देखिए गाइस, डिस्काउंट डिस्काउंट यानी कि छूट। देखिए गाइस, डिस्काउंट पे हमने नेक्स्ट वीडियो में आगे बात की थी कि डिस्काउंट का बेसिक और डिस्काउंट में किस प्रकार के सवाल एग्जाम में अभी तक आई हैं। तो गाइस, आज हम उसी में आगे देखने वाले हैं। तो देखिए, पहले नंबर सवाल आपको दे दे कि एक फुटकर विक्रेता किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 40% की छूट देता है। यदि फुटकर विक्रेता उसके अंकित मूल्य पर ही उसे बेचे तो कितने प्रतिशत, तो यहाँ पे पूछ रहा है तो अगर बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए, पहला ऑप्शन आपको दे दे 60% का, दूसरा ऑप्शन आपको दे दे 40% का, एंड तीसरा ऑप्शन आपको यहाँ से दे दे 16 सही 2/3% का, और 66 सही, और चौथा ऑप्शन दे दे 16 सही 2/3% का। अब देखिए गाइस, यहाँ से सवाल आपको क्या कह रहा है कि इसमें आपसे पूछा जा रहा है कितने परसेंट का इसमें लाभ होगा। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कितने परसेंट का लाभ होगा। तो देखिए, आपको पता है कि अंकित मूल्य यानी कि एमपी और कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस यानी कि देखिए, कोई भी वस्तु, आपको पता है कि जब भी अंकित मूल्य, अगर हम किसी चीज का मूल्य निकालते हैं, अगर हमें अंकित मूल्य नहीं भी दिया हुआ है तब भी हम उसे 100 मानकर इस पे करते हैं। हमेशा किस पे जो छूट निकाली जाती है वो अंकित मूल्य पर होती है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपए की है। ठीक है, यहाँ पर हम इसको 100 मानकर चलते हैं, तो कोई चीज 100 रुपए की है, उसमें आपको क्या कर रहा है कि 40% की छूट दे दी जा रही है। 100 है तो 100 में से अगर हमने -40 कर दिया तो हमारा 60 बचता है। तो हमने माना कि वो वस्तु 60 रुपए की बेच रहा है। ठीक, देखिएगा सेकंड नंबर सवाल। देखिए, इसी में सेकंड नंबर सवाल आपको इस तरीके से दे दे कि एक विक्रेता, ठीक है, 25,000 के ऊपर खरीदे गए सामान पर 4% की छूट देता है। 35,000 के ऊपर के सामान पर 6% की छूट तथा 50,000 के ऊपर के सामान पर 3% की छूट।
देता है तो कोई वस्तु 38,500 में खरीदने पर उस पर कितने % की छूट मिलेगी। पहला ऑप्शन आपको दे दे यहां से, दूसरा ऑप्शन आपको दे दे 2,310 रुपए की, यहाँ से आपको दे दे 3,310 रुपए की, तीसरा ऑप्शन दे दे आपको 2,000 की, चौथा ऑप्शन दे दे आपको 2,100 रुपए की। अब देखिएगा इस कह रहा है एक विक्रेता, कोई एक विक्रेता जो अगर आप 25,000 के ऊपर का सामान खरीदते हैं तो उसमें आपको 4% की छूट देता है, तथा अगर आप 35,000 के ऊपर का सामान खरीदते हैं तो आपको 6% की छूट देता है, तथा आप 50,000 के ऊपर का सामान खरीदते हैं तो आपको 3% का लाभ देता है। और मान लीजिए आपने कोई वस्तु 38,500 में खरीदी है, मतलब 38,500 की चीज खरीद ली है आपने, तो इसमें पूछा जा रहा है कि कितने % की उसमें छूट मिलेगी। तो देखिए आपको इसमें कैसे निकालना है, तो देखिए आपको पता है कि आपने 38,500 की कोई वस्तु खरीदी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 35,000 के ऊपर कि आप कोई भी चीज खरीदोगे तो आपको 6% का लाभ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अगर आप 35,000 के ऊपर का सामान खरीदेंगे, क्योंकि यहाँ तो देखिए 25,000 का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि 25 38 से कम है, तो यहाँ से तो हमें कोई वैल्यू नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है कि इसका हम क्या कर सकते हैं। बट ये देखिए कह रहा है 35,000 के ऊपर का आपको 6% का, तो 35 का 6% निकाल लीजिए। देखिए परसेंट से ये 2 जीरो कट गए, इसको गुणा कर दीजिए, यहाँ से कितना हो जाएगा 6 पंचे 30 का 0, एक, और ये कितना हो जाएगा, ठीक है, कितना आया ये 3,310 रुपए, सॉरी 2,310 रुपए। तो यहाँ से इसको लाभ कितना मिलेगा, तो यहाँ से इसको लाभ मिल रहा है 2,310 रुपए का। जब इसको हम इंटू करेंगे तो ये क्या आएगा, तो ये देखिए यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होता है कि 2,310 रुपए। तो यहाँ से इसको लाभ कितना है, इसको कितना रुपए % की छूट मिल जाएगी, तो इसको पैसे की छूट मिल जाएगी 2,310 रुपए की। चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल। देखिए गाइस थर्ड नंबर सवाल, देखिए थर्ड नंबर सवाल आपको इस तरीके से दे दे कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 816 रुपए है, यदि उस पर 15% की छूट दी जाती है तो उस पर यदि कह रहा कि 25% की छूट दी जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए पहला ऑप्शन आपको यहाँ से दे दे 700 रुपए, दूसरा ऑप्शन आपको दे दे 720 रुपए, तीसरा ऑप्शन दे दे 710 रुपए, एंड चौथा ऑप्शन आपको यहाँ दे दे 780 रुपए। देखिए ये सवाल देखिए आपकी ये एग्जाम में आई हुई सवाल है, तो ये एसएससी सीजीएल 2017 की सवाल है। ये सवाल एसएससी सीजीएल 2017 में पूछी गई थी। तो देखिए इसमें सवाल क्या कह रहा है कि एक वस्तु का विक्रेता जो इसकी बिक्री मूल्य है वो कितनी है 816 रुपए। तो आपको पता है आप कोई भी चीज को अंकित मूल्य पर निकालते हैं, तो ये हमारी मार्क प्राइस अंकित मूल्य। तो देखिए अंकित मूल्य में आपको दो चीजें बता रहा है कि सेलिंग प्राइस फर्स्ट
एंड सेलिंग प्राइस सेकेंड। तो इसमें हमें दो चीज दिखाना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें कह रहा है 15% की अगर इसमें कोई चीज हम छूट देते हैं, ठीक है, तो वो वस्तु कितने की हो जाएगी? तो आपको पता है 15 की छूट देंगे तो वो वस्तु 85 रुपए की हो जाएगी। और देखिए इसमें अगर कह रहा है कि 25% की छूट दी जाए, ठीक है, 25% की छूट दी जाए तो वो वस्तु आपको पता है 75 रुपए की हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर 85 का जो मान दिया हुआ है, तो 85 का मान यहाँ पर आपको कितना दिया हुआ है? 816 रुपए। कितना दिया हुआ है 85 का मान? तो 816 रुपए। तो देखिए सबसे पहले अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो देखिए ये अगर 5 से इसको हम काट दें तो ये 17 17 पचे 85 और ये कितना हो जाएगा? ये कितनी बार में कट जाएगा? तो ये कट जाएगा 15 बार में, 15 सत्ते 75, ठीक है, ये कट जाएगा। तो अब देखिए अब अगर इसमें देखिए 17 का मान आपको दिया हुआ है 816 रुपए, तो देखिए ये कितना गुना है? तो ये 17 के 48 गुना है। तो हमें क्या करना है? 15 में भी 48 गुना कर देना है। तो इसमें 48 गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? तो ये आएगा 720 रुपए। तो देखिए यहां से ये आपका आंसर क्या आया? 720 रुपए। तो मतलब कि कह रहा है कि अगर कोई वस्तु 25% की छूट पर बेची जाती है, बेची जाए तो क्या होगा? विक्रय मूल्य उसका क्या होगा? 720 रुपए होगा। और जब उसे 15% की छूट पर बेचा जा रहा है तो उसका विक्रय मूल्य क्या है? 816 रुपए है। ये 15% पर है और ये 25% पर है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट होता है, 720 रुपए। तो आई थिंक गाइस आपको ये सवाल समझ में आ गई होगी। तो चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल। देखिए गाइस 4 नंबर सवाल। देखिए गाइस 4 नंबर सवाल आपको इस तरीके से दे दे कि एक वस्तु के विक्रय मूल्य पर 10% की छूट देने पर वह 18,000 रुपए की है। यदि उस पर 37.5% की छूट दी जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो देखिए गाइस सवाल क्या कह रही है कि यदि एक, तो देखिए पहला आपको यहां से ऑप्शन दे दे 12,500, दूसरा ऑप्शन दे दे 13,500, चौथा ऑप्शन यहाँ से आपको दे दे 15,000 और तीसरा ऑप्शन यहाँ से दे दे 15,000 और चौथा ऑप्शन यहाँ से आपको दे दे 12,200, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये सवाल आपको क्या कहती है? तो देखिए कह रही एक वस्तु के विक्रय मूल्य पर 10% की छूट दी जा रही है। तो यहाँ पर देखिए दो सेलिंग प्राइस लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको पता है कि एमआरपी हमारी क्या है? 100 है। तो एक में देखिए आपको क्या दिया जा रहा है? फर्स्ट में आपको 10% की छूट दी जा रही है। तो आपको जब 10% की छूट दी जा रही है तो वो वस्तु आपको 90 रुपए की मिलेगी। और किसी पर अगर आपको 37.5% की छूट दी जा रही है तो आपको 100 में से क्या करना है कि 37.5 को घटा देना है। तो जब हम 37.5 को घटा देंगे तो ये कितना आएगा? 62.5, ठीक है। तो ये क्या आया? 62.5। तो देखिए तो ये हमारी वस्तु कितने की हो जाएगी? 62.5 रुपए की, ठीक है। अब देखिए अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो अगर अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए क्या कर सकते हैं इसमें? तो देखिए इसको हम क्या करेंगे? तो देखिए अगर इसको हम देखेंगे कि देखिए 90 का मान आपको कितना दिया हुआ है? तो 90 का मान आपको दिया हुआ है 8,000 रुपए, सॉरी 18,000 रुपए, ठीक है। तो देखिए ये 90 के कितना गुना है? अगर हम कहेंगे 2 गुना करेंगे तो 9 दूनी 18 और जीरो तो कितने भी लगा दो, जीरो से तो कोई मतलब ही नहीं होता है। तो ये क्या हुआ? 2 गुना है। तो अगर हम इसका भी 2 गुना कर देंगे, इसका भी हम गुना 2 से कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा? तो ये क्या आया? 6 दूनी 12 और ये
हाँ, तो ये कितना आया देखिए, ये आएगा 12,500 रुपए। कितना आया? 12,500 रुपए। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होता है, 12,500 रुपए। तो कोई वस्तु को अगर हम देखिए 10% की छूट पर है, उसका मूल्य ये दिया हुआ है 18,000 रुपए में। अगर उसी वस्तु को हम 37.5% की छूट देते हैं तो वो वस्तु हम कितने में बेचेंगे? 12,500 रुपए की होगी। तो चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल। देखिए गाइस नेक्स्ट नंबर सवाल, देखिए फिफ्थ नंबर सवाल आपको इस तरीके से दे कि एक व्यक्ति एक घड़ी 10% की छूट पर खरीदता है। यदि वह उसे 20% की छूट पर खरीदता तो उसे 125 रुपए कम देने होते हो। अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ से आपको पहला ऑप्शन दे दिया जाए, देखिए यहाँ से आपको पहला ऑप्शन दे दिया जाए, तीसरा ऑप्शन आपको दे दिया जाए यहाँ से, चौथा ऑप्शन देखिए आपको यहाँ से दे दिया जाए 1,000, यहाँ 1,420 रुपए। आप देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति एक घड़ी को 10% की छूट पर खरीदता है। यदि वही घड़ी को 20% की छूट पर खरीदता तो उसे क्या होता है कि 125 रुपए कम देने पड़ते हैं। ठीक है, तो आपको पता है एमआरपी। तो देखिए कह रहा है कि कोई मतलब व्यक्ति है जो कि घड़ी को क्या करता है 10% की छूट पर खरीदता है। तो आपको 100 में से, जब 100 में से 10 माइनस कर देंगे तो 90 आएगा, यानी कि 90। और क्या कह रहा है 20% की, अगर वही वस्तु वो 20% की छूट पर खरीदता है तो उसको 80 रुपए में मिलती। ठीक है, 10 रुपए की छूट पे खरीदा है तो 90, और अगर 20 रुपए की छूट में मतलब 20% की छूट पर खरीदता है तो वो 80 में ही मिल जाती। अब देखिए क्या कह रहा है इसमें, अगर इन दोनों के बीच में देखिए अंतर कितना है, तो 10 का अंतर है। 10 का मान आपको कितना दिया हुआ है 125, 10 की वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है 125, तो 100 की वैल्यू क्या होगी? तो यहीं से आपसे यही चीज पूछा जा रहा है कि जब इन दोनों के बीच का अंतर 10 है और 10 की वैल्यू आपको दिया हुआ है 125 रुपए। ठीक है, तो 100 की वैल्यू क्या होगी? तो पीछे क्या होगा, एक जीरो और लग जाएगा, 1250 रुपए। तो वो वस्तु अगर वो 80% की मतलब क्या था यहाँ से कि 20% की छूट पर खरीदता तो उसे 120 रुपए कम देने पड़ते। ठीक है, तो अगर वह इसे क्या करता है 90 पर बेचेगा तो उसको 90 पर खरीदेगा तो उसे 1250 रुपए में खरीदनी पड़ेगी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट तो होता है 1250। और ये सवाल आपकी आई हुई है एसएससी सीजीएल 2016 में। ये सवाल पूछी गई थी एसएससी सीजीएल 2016 से पूछी गई सवाल है ये। तो आपको इस सवाल को इस तरीके से सॉल्व करना है। तो चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल। देखिए गाइस नेक्स्ट नंबर सवाल, देखिए 6 नंबर सवाल आपको इस तरीके से दे दे कि एक कपड़ा व्यापारी ने अपनी कीमत में 25% की छूट की घोषणा की। तदनुसार यदि किसी को 40 रुपए की छूट देनी हो तो
देनी हो तो देखिए ये कह रहा है कि देनी हो तो ना, इतनी छूट देनी हो तो उसे 32 रुपए वाले प्रति मीटर कपड़े को कितना मीटर खरीदना होगा। तो देखिएगा इस पहला ऑप्शन आपको दे दे 4 मीटर, दूसरा ऑप्शन आपको दे दे 6 मीटर, तीसरा ऑप्शन आपको यहाँ से दे दे 7 मीटर एंड चौथा ऑप्शन आपको दे दे 5 मीटर। अब देखिएगा ये क्या कह रहा है, एक कपड़ा व्यापारी है जो कि अपनी कीमत में 25% की छूट देता है, ठीक है। तो देखिए आपको पता है कि 25% का मतलब होता है 1/4, ठीक है। 25% का मतलब क्या होता है 1/4। ये क्या है आपका अंकित मूल्य है, ये क्या है छूट है। तो 4 पर वह 1 की छूट देता है, ठीक है। 4 पर वह 1 की छूट देता है। तो 4 का मतलब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 32 प्रति 32, ठीक है। तो 4 का मतलब क्या दिया हुआ है आपको 32। तो ये क्या है 4 और 32। तो 1 का मतलब क्या हो गया, 1 का मतलब 8, ठीक है। 1 का मतलब 8। तो वह अगर मतलब 1 का मतलब 8, तो यहाँ पर देखिए आपको कितने कपड़े में पूछ रहा है, तो 40 रुपए की छूट दे रहा है, ठीक है। 40 पर 8 की छूट की बात कर रहा है, 40 पर 8 की छूट देनी है। तो देखिए अगर अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो देखिए 8 एकम 8, 8 पंच 40। तो उसको क्या करना पड़ेगा, कितने मीटर कपड़े खरीदने पड़ेंगे, तो 5 मीटर। 5 मीटर उसको कपड़े खरीदने पड़ेंगे यदि उसको 32 रुपए प्रति वाले कपड़े को 25% छूट पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, 5 मीटर। देखिए यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है, 5 मीटर। चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल। देखिए गाइस नेक्स्ट नंबर सवाल 7 नंबर सवाल, ठीक है। 7 नंबर सवाल आपको इस तरीके से दे दें कि राम ने 10 रुपए प्रति की दर से 100 पेंसिल खरीदे, 100 पेंसिल खरीदी और 20% की छूट पर 20% की छूट पर 12 रुपए प्रति की दर से बेच दिया। यदि उसने छूट ना दी होती तो लाभ प्रतिशत क्या होता। देखिए पहला आपको ऑप्शन दे दे यहाँ से 30%, सेकेंड ऑप्शन नंबर दे दे 60% एंड थर्ड ऑप्शन नंबर दे दे 50% एंड फोर्थ ऑप्शन नंबर आपको दे दे 40%। तो देखिएगा इस कह रहा है कि राम ने 10 रुपए प्रति दर से 100 पेंसिल खरीदी, ठीक है। और उसके बाद क्या कर रहा है, वो 20% की क्या करता है, छूट देता है और 12 रुपए प्रति के दर से उसे बेच देता है। तो देखिए आपको पता है एमपी यानी कि मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपको अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य सब पता है। तो यहाँ से देखिए आपको पता है कि हम कोई भी चीज निकालते हैं तो वो किस पे निकालते हैं, अंकित मूल्य पर। तो यहाँ से अंकित मूल्य हमारा कितना हुआ 100 और उसने 20% की छूट दे दी, तो मतलब वो चीजें हमारी 80 की हो गई, क्योंकि 100 की कोई चीज होगी जो उसमें 20 की छूट मिल जाएगी तो 80 की हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से देखिए आपको ये 10 रुपए ये कॉस्ट प्राइस दी गई है, ठीक है। अब देखिए अगर इसको हम काट देते हैं तो देखिए इसको हम काटेंगे तो कितने से कटेगा, अगर इसको मान लीजिए हम 2 से काट दें तो ये 2 से काटेंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा, 0 से 0 ये कट गया, 2 से काटा 5 बार में और 2 से काटा 2 चौका 8, 4 से कट गया।
अब देखिए इसको हमें क्या करना है, 12 बनाना है, क्योंकि ये 12 के प्रति दर से ये बेच रहा है। 12 बनाने के लिए हम 3 से गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो गया, 4 तिहाई 12 और ये 5 तिहाई 15। अब देखिए यहाँ से अनुपात क्या निकल के आया, 15 और 12। कितना निकल के आया, 15 और 12। तो देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, तो आपको पता है कि ये चीजें कितनी है, कॉस्ट प्राइस हमारी 100 है, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस भी 100 मानी जाएगी। तो देखिए इसमें एक एक जीरो हमने लगा दिया। तो देखिए एक एक जीरो बढ़ाने के बाद अब देखिए कोई भी चीज 100 रुपए की है, ठीक है, 100 रुपए की है, कोई भी चीज 100 रुपए की है और उसको हम 150 में बेच रहे हैं, ठीक है, 150 में हम क्या कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं। एमआरपी हमारी कितनी है, तो एमआरपी हमारी जो है वो 150 है और कोई भी चीज जो है वो 100 रुपए की है। तो यहाँ से देखिए आप क्या करोगे, 100 में से अगर हम 150 माइनस करेंगे, सॉरी 150 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना कितना बचेगा, यहाँ पर 50 बचेगा, यानी कि 50। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितनी हो रही है, 50% की। प्रॉफिट हमें कितनी हुई, 50% की। तो देखिए यहाँ से निकल के आया कि अगर वह छूट ना देता तो उसे 50% का लाभ होता। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है, 50%। तो आई थिंक गाइज आपको ये सवाल समझ में आ गई होगी। तो गाइज अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हाँ गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।